नमस्कार, मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम हर माह आनंदम दिवस मनाते हैं और जिस पर एक मशहूर शख्सियत को हम आमंत्रित करते हैं जो अपने अनुभवों से आनंदम पाठ्यक्रम के बारे में और वास्तविक रूप से मनुष्य के लिए आनंद क्या है इसके बारे में हमको बतलाते हैं और हमको ज्ञान उनसे प्राप्त होता है। आज के हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य हैं जो कि प्रोफेसर संजय भल्ला साहब, जो कि आनंदम पाठ्यक्रम के प्रभारी हैं राजकीय महाविद्यालय बूंदी में, और साथ ही एक अच्छे इंसान, एक अच्छे वक्ता और एक बहुत ही कर्मशील व्यक्ति हैं। हम और सब आप छात्र छात्राएं और सब बच्चे इनके ओजस्वीपूर्ण भाषण से जरूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान भल्ला साहब। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज आप आनंदम दिवस मनाने जा रहे हैं और आनंदम दिवस की छोटी सी रूपरेखा मैं आपको बता दूं, हालांकि आप इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे जरूर। इस वर्ष से कोटा विश्वविद्यालय ने और राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों ने प्रथम वर्ष के सभी पाठ्यक्रमों में, साथ ही साथ में पीजी के अंदर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए यह पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया है। और इस पाठ्यक्रम को लागू करने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि विद्यार्थी, युवा सामाजिक सरोकारों के लिए, समाज में व्याप्त समस्याओं के लिए, कुरीतियों के लिए अपनी योग्यता का, अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमताओं का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और उन समस्याओं से निजात पाने के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण पक्ष है इसको लागू करने के लिए। और साथ ही साथ ये कोई थ्योरेटिकल विषय नहीं है, यह एक प्रायोगिक विषय है, प्रैक्टिकल विषय है, जिसमें आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। और इसकी 100 नंबर की जो बाइफर्केशन है वो भी एक बार आपको समझनी जरूरी है कि आपको एक तो एक्ट ऑफ गुडनेस, नित्य ही कोई एक बढ़िया कार्य करके एक डायरी मेंटेन करनी है आपको, जिसके 10 नंबर होंगे। वो डायरी आपको अपने मूल्यांकन के समय प्रस्तुत करनी होगी। उसमें आप नित्य कोई एक बढ़िया एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो बढ़िया एक्टिविटी आपने किसी पानी के नल को बंद कर दिया, या बिजली जल रही थी व्यर्थ में, आपने उसका स्विच ऑफ कर दिया, या कोई बीमार पशु था, आपने उसके लिए मेडिकल की व्यवस्था करी, या आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग व्यक्ति था, वो बीमार था, उसके लिए आपने दवाइयों की व्यवस्था करी, उसको आप डॉक्टर को दिखा के लाए। या आप बस में या रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं, आप वहां पे कोई सीट नहीं है, किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए, किसी महिला के लिए आपने अपनी सीट समर्पित कर दी। इस प्रकार से कोई भी एक एक्ट ऑफ गुडनेस की एक्टिविटी हो सकती है जिसको आपको डायरी के अंदर नित्य मेंटेन करना होगा। साथ ही साथ में आपको एक ग्रुप कम्युनिटी प्रोजेक्ट, एक सामाजिक सरोकारों से तादात्म्य रखने वाले किसी विषय के ऊपर आपको एक सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी, एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको 8 से 10 या 12 विद्यार्थियों का समूह बनाकर और उसकी सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी। उस सिनॉप्सिस की रूपरेखा के आपको 20 नंबर दिए जाएंगे और उसके पश्चात आप उस रूपरेखा के ऊपर अपने ग्रुप कम्युनिटी प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करेंगे। और उसके बाद में जब वो कार्य आप पूर्ण कर चुके होंगे, उसके पश्चात आपको उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। और उस ग्रुप का आपको एक सर्वसम्मति से एक ग्रुप लीडर का भी चुनाव करना पड़ेगा। तो आप ग्रुप लीडर और सभी विद्यार्थी मिलकर उस प्रोजेक्ट पे कार्य करके उसकी लास्ट में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर आपको उसमें 50 नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए, नंबरों का बंटवारा इस प्रकार से हुआ कि 10 नंबर आपको एक्ट ऑफ गुडनेस की जो डायरी मेंटेन करेंगे उसके दिए जाएंगे आपको, और 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस की रूपरेखा के आधार पर होंगे। और प्रति माह जो आनंदम दिवस मनाया जाता है, प्रति माह के अंतिम सप्ताह में, उसमें आप जो भागीदारी करेंगे उसकी भागीदारी के ऊपर भी आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। तो आप जो भी भागीदारी करेंगे उसके 20 नंबर हो गए, 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस के हो गए, 10 नंबर आपके
एक्ट ऑफ गुडनेस की डायरी के हो गए। तो ये 50 नंबर तो ये हो गए, और 50 नंबर आप जो प्रोजेक्ट की अपनी लास्ट में रिपोर्ट देंगे, उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। और इसमें मैं आशा ये करता हूं कि आप एक बार ये जरूर मंथन करें प्रोजेक्ट बनाने से पूर्व कि आप सामाजिक सरोकारों में किस प्रकार से अपनी प्रतिभा का, क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। वास्तविक रूप से कुछ ऐसा कार्य अवश्य करिए जिससे समाज में कोई उत्थान हो सके, या कोई सामाजिक कुरीति का समाधान हो सके, या व्यक्तियों की जानकारी अपग्रेड हो सके। आप लॉ के विद्यार्थी हैं, तो मैं तो ये आशा करता हूं कि आपको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं आप जिसमें समाज के व्यक्तियों को विधिक जानकारी मिल जाए। इससे संबंधित भी कोई प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। किसी वर्ग विशेष को कोई विधिक जानकारी देनी हो, उससे संबंधित कोई प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो उस कम्युनिटी के अंदर आप उसकी जानकारी प्रदान करें, तो ये भी एक अपने आप में आनंदम का ही कार्य होगा। साथ ही साथ में आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उस महाविद्यालय से संबंधित यदि आपको कोई ऐसी चीज लगती है जिससे संबंधित आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो शुरुआत अपने को अपने घर से ही करनी चाहिए। ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है। तो वहां से भी आप कोई उससे रिलेटेड भी कोई आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको ये प्रोजेक्ट जो करने हैं, इनके अंतर्गत एक पहले जो सिनॉप्सिस आप बनाएंगे, उस सिनॉप्सिस के अंदर उसकी रूपरेखा निर्धारित करते समय उसकी पूरी कार्य योजना जो है वो आप पूर्व निर्धारित कर लीजिए, और एरिया आप पूर्व निर्धारित कर लीजिए कि किस किस क्षेत्र के अंतर्गत आपको वो कार्य करने हैं। और इससे संबंधित यदि अन्य कोई भी आपको समस्या उत्पन्न होती है, तो अगले माह में आपके जो आनंदम दिवस मनाया जाएगा, उस समय आपके जो ग्रुप लीडर्स हैं और विद्यार्थी हैं, आप उस अपने आने वाली चुनौतियों को और आपको ग्रुप प्रोजेक्ट करते समय क्या क्या अनुभव हो रहे हैं, उनको आपको साझा अवश्य करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।